हुजूर फरमाया, जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू पे लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। किसी को बर्बाद करने के लिए लाजिम नहीं है कि बद्दुआ दी जाए। खुश रहो कहते हुए कोई रो पड़ा तो समझ लो बद्दुआ है, क्योंकि आंसू भी लग जाते हैं। और अगर किसी ने सब्र कर लिया तो समझ लो कि तुम बर्बाद हो। और अगर किसी ने अपने सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए तो जान लो कि अल्लाह तो खूब बदला लेने वाला है। मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। अक्सर लोग कहते हैं ना, जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है जी। ये अक्सर आप सुनते होंगे, ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी है ये कि लोग जिना करें, इजाजत है कि कर लो। ये नहीं होगा कि जिस्म पे फालिज गिरे, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं। शराब पीनी है पी लो, चमड़ी उतार दूंगा आखिरत में। यह नहीं होगा कि शराब की बोतल पकड़ो तो हाथ पे फालिज गिर पड़े, ऐसे नहीं होगा। इजाजत है, नेकी करनी है करो, बुराई करनी है करो। मर्जी नहीं है, मर्जी यही है कि पैगंबरों का रास्ता इख्तियार करो। अफसोस है कि जिस नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, आज हम उनसे मोहब्बत के दावेदार तो हैं। आज हम उनकी मोहब्बत में गलियां बाजार तो सजाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को स्टडी करने का टाइम नहीं है हमारे पास। नबी से मोहब्बत का इजहार इससे बढ़कर क्या होगा कि आप उनकी जिंदगी के बारे में स्टडी करें। उन्होंने हमें कैसे बताया जिंदगी गुजारना, उस पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा में क्या फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, पहली है कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। जो इन दोनों को थाम लेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। लेकिन अफसोस कि ना तो आज हमने कुरान को थामा है और ना ही हम सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को चार चीजें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा दी। चार चीजें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में खयानत करेगी ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी। जिसे ये चार चीजें मिल गई वो खुश नसीब है। उसकी दस्तरस में ही तो सब कुछ है, और हर जख्म का मरहम भी उसी के पास है। और ईमान तवक्कल वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफानों में भी कश्ती पार लगा देता है, जो पानी पे घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर तुम क्यों अपने रब से ईमान और उम्मीद ना रखोगे? तवक्कल ना करोगे तो बिखर जाओगे। तुम्हें उस पे ईमान और यकीन रखना होगा। एक वही है जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। सब्र करो और हमेशा उस पे यकीन रखो।